हाँ भाई, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। क्या हाल है? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है सब? चलो, देखो लास्ट क्लास तक हमने क्या पढ़ लिया था? पॉलिनोमियल्स और उसके अंदर फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लिया था। नाउ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। और ये क्या लिखा हुआ है? नूतन कैरियर इंस्टीट्यूट जी सर, मतलब आई एम गौरव गुप्ता and I'm working as a mathematics faculty in Newton Career Institute, Chhapra. Right. You can subscribe the channel of NCA Chhapra also for all the subjects, and also you can connect my channel through YouTube. Search by JV sir. Only you search by JV sir, you can find my channel and you can also subscribe and like. Okay. ठीक है, तो अब हम लोग प्रॉपरली हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं ना। राइट, ओके फाइन। चलो, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स है ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात आती है ना कि इसका डेफिनेशन क्या है ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स? तो देखो, कोई भी जैसे अपन ने कहीं पे लिखा है 2 की पावर 5, तो 2 को तो हम क्या बोलते हैं? मतलब बेस बोलते हैं। 2 को तो हम क्या बोलते हैं? बेस। और m को क्या बोलते हैं? तो ये जो पावर 5 आ रहा है ना, ये क्या होता है बताओ? पावर। इसको पावर बोल देता है कोई, तो पावर बोलता है। कोई क्या बोल देता है बताओ? एक्सपोनेंट बोल देता है ना। और कोई इसको क्या बोल देता है बताओ? इंडेक्स बोल देता है। दैट इज सेम। सो अगर कहीं पे लिखा हुआ है a रेज टू द पावर m, तो a इज कॉल्ड बेस एंड m इज कॉल्ड पावर ऑफ दैट बेस। राइट। तो सिंपली कोई भी नंबर हो सकता है ना। a इज यानी नॉन जीरो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर है, और m उसका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो a की पावर m का मतलब क्या हुआ? a मल्टीप्लाई बाय m टाइम्स है। जैसे 2 की पावर 5 का मतलब क्या है बताओ? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। दैट इज हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। तो किसी भी पावर का एक्सपोनेंट का मतलब होता है उस नंबर को रिपीट करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ रिपीटेशन में, कितनी बार? जितनी बार पावर लगी हुई। तो बड़ा बेसिक सा फंडा है, a की पावर m का है, सब जानते हैं इसको। तो यहाँ पे दो टर्म है, बेस और एक्सपोनेंट, दैट इज पावर। राइट। अब इसके लॉज जो है ना, लॉज, इसके जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? देखो, किसी भी बेस का पावर जीरो है ना, किसी भी बेस का पावर जीरो कितना होता है? 1 होता है ना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी पावर, किसी भी नंबर का जीरो पावर जब लोगे तो कितना आएगा? वो 1 के इक्वल आएगा। नो, ये भी आपको पता है कि आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में पावर को जब क्या करोगे बताओ? न्यूमरेटर से क्या करोगे बताओ? डिनोमिनेटर में आओगे ना। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में पावर को लेके आओगे, ठीक है, या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आओगे, तो क्या हो जाएगा? तो साइन चेंज हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? साइन विल बी चेंज, है ना। साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सेम बेस पे पावर्स को क्या कर सकते हैं हम लोग? सेपरेट कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या बोल रही है बताओ? द पावर्स विल बी सेपरेटेड बाय सेम बेस। सेम बेस पे क्या हो सकती है? पावर्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कैसे लिखा हुआ है? मान लो 2 की पावर 8 लिखा हुआ है ना, तो अब इसको किस तरह से भी ब्रेक कर सकते हो? 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, है ना। आइदर यू कैन राइट 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3, है ना। दोनों का सम कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। आइदर यू कैन राइट 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 6, राइट। a की पावर m माइनस, ये दिस इज ऑल्सो सिमिलर प्रॉपर्टी है। a की पावर m माइनस n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n। बट ये जब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा तो साइन विल बी चेंज, a की पावर n हो जाएगा। पावर पे पावर है ना। इफ देयर इज अ पावर एंड देन होल पावर, तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। a की पावर mn आ जाएगा, a की पावर क्या आ जाएगा? mn। और ये जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड क्यूएथ रूट, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूएथ रूट बोलते हैं ना। जैसे क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा स्क्वायर रूट, है ना, क्यूब रूट। तो इट इज, इसका जो मीनिंग होता है ना, इसका मीनिंग क्या होता है? इट इज पावर 1 अपॉन n। जैसे कहीं पे लिखा हुआ a की पावर 1 अपॉन n, तो इसका मतलब है nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a। आ रही बात समझ? एंड इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई रूट, और n जो है ना इसके अंदर आएगा n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है मान लो 8, और ये रूट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है 6, तो इट इज, इसका मतलब क्या हुआ? 8 की पावर 1/6 मतलब। और कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 6 इंटू रूट 8,
देन इट इज सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है। ये क्या हो रहा है बताओ, सिंपली मल्टीप्लाई। बट जब ये जो 6 लिखा हुआ है ये इसके अंदर आ रहा है ना, देन इट इज nth रूट। ये क्या होगा बताओ, nth रूट। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इन पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं ना। अब आपने प्रॉपर्टीज लिख ली होंगी ना, नोट इट डाउन, सारी की सारी प्रॉपर्टीज को नोट कर लो। और अब हम एग्जांपल पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 1। ये आपको सिंप्लीफाई करना है ना, ये लिखा हुआ है कुछ, इसको पढ़ो एक बार, है ना। इसको हम लोगों को क्या करना है मतलब सिंप्लीफाई करना है, मीन्स इसका बहुत सिंपल आंसर देना है इसको सॉल्व करके, है ना। तो करना क्या है, देखो करना क्या है, करना क्या है हम लोगों को ये करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत सिंपल। तो अब देखो अभी अभी एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, ये रूट क्या ऊपर आ रहे हैं सारे ना, तो a की पावर 9 की पावर कितनी हो जाएगी बताओ, 1/6 हो जाएगी। और फिर इसकी पावर कितनी हो जाएगी बताओ, 1/3, है ना। और फिर इसकी पावर कितनी हो जाएगी बताओ, 4 हो जाएगी, है। आ रही बात समझ। और इसी तरह से यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, a की पावर 9 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी बताओ, 1/3। और फिर इसकी पावर कितनी हो जाएगी बताओ, 1/6। और फिर इसकी पावर कितनी दे रखी है बताओ, 4 दे रखी। तो बेसिकली क्या होता है, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 1/6 मल्टीप्लाई बाई 1/3 और मल्टीप्लाई बाई 4। और ये भी कितना हो जाएगा, a की पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/6 और मल्टीप्लाई बाई 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। तो सिमिलरली ये भी कितना बचेगा बताओ, पूरा कट के ये भी पूरा कट जाएगा, 2 बचेगा। तो इट विल बी a की पावर 2 इनटू a की पावर 2। और सेम बेस पे पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 2 + 2। नाउ इट विल बी a की पावर 4। तो हमारा सिंप्लीफाइड होके इसका आंसर कितना आ जाएगा बताओ, इसका आंसर आ गया a रेज़ टू द पावर 4 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, a रेज़ टू द पावर 4 आंसर। इज इट ओके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 2। देखो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है, दिस इज वेरी गुड एग्जांपल। ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है, थोड़ा सा ट्रिकी है ना। अब देखो ये इतने सारे रूट के अंदर अपन को डेटा दे रखे हैं ना। अब इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझना है इसको, है ना। फिर ये पूरा एक और रूट लगा हुआ है इसके ऊपर, और फिर यहाँ पे लिखा है 2 + √3 एंड अगेन फिर एक पूरा रूट स्टार्ट हो गया और √48 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ना देखो 3 पूरे पूरे रूट है, और यहाँ पे देखो अब इस सबसे पहले इस छोटे सबसे अंदर वाले रूट को सॉल्व करो, है ना। तो 12 4 जा 8 क्या होता है, 12 × 4 कितना होता है, 48 होता है। इसको क्या बोल सकते हैं, 12 × 4। तो 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस रूट के अंदर देखो क्या बचेगा, इस सबसे पहले वाले रूट के अंदर क्या बचेगा, 7 + 2 × √12 ये बचेगा। अब यहां से देखो √12 कितना होता है, √4 × √3 होता है बेसिकली, है। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ तो इसको मैंने 4 + 3 लिख दिया। अब मेरी बात समझना है, ये जो ट्रिक चल रही है ना वो कैसे चल रही है। अब मैंने इसको लिख दिया 4 + 3 + 2 √12। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो इट विल बी, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, वेयर a बराबर कितना होगा, √4 एंड b बराबर होगा √3। अब आप देख सकते हो, तो ये जो पूरा टर्म सॉल्व होके कितना आएगा, √4 + √3 का होल स्क्वायर, और उसका अंडर रूट लग रहा है तो √4 + √3 बच जाएगा, है ना। तो इसका मतलब अब यहाँ क्या बचेगा, इस रूट के अंदर क्या आ गया, 2 + √3 + 2 + √3, है ना। भाई √4 को कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। अब इसके देखो कितना हो गया, 4 + 2 √3। अब इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ, 3 और 1 में। तो फिर ये कितना बन जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, √3 + 1 का होल स्क्वायर। तो इसको इस पूरे रूट को सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमको, √3 + 1। अब इसके साथ ही एडजस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को, 3 + √3 + √3 + 1, ठीक है ना। तो अगेन ये कितना हो गया बताओ, 4 + 2 √3। और सिमिलरली फिर इसको कितना लिख देंगे अपन, 3 और 1। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर आएगा, एंड अंडर रूट लेने पे क्या मिलेगा, √3 + 2। तो इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म कितना हुआ बताओ, √3 + 1 हो गया। आई बात समझ। तो यहाँ पे क्या लग रहा है मतलब, ट्रिक लग रही है ना, डेटा को अरेंज किया गया है ना, डेटा को क्या किया गया है, अरेंज किया गया है।
जिससे कि ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, और वैसे सॉल्व करोगे तो बड़ी दिक्कत होगी। नेक्स्ट अगले एग्जांपल, फाइंड रेशनल नंबर्स a and b such that 4 plus 3 root 5 upon 4 minus 3 root 5 is equal to a plus b under root 5। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 4 plus 3 root 5 एंड 4 minus 3 root 5, इसको क्या कर देंगे बताओ, रेशनलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज करोगे तो क्या मिलेगा, 4 plus 3 root 5 अपॉन 4 minus 3 root 5 मल्टीप्लाई बाय 4 plus 3 root 5 upon 4 plus 3 root 5 and this will be equal to a plus b root 5, right? तो अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, सेम, इट विल बी सेम है ना, ये तो सेम स्क्वायर हो गया, तो कितना हो जाएगा 4 plus 3 root 5 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर कितना होगा 16 minus 15, that will be equal to a plus b root 5, ठीक है। अब ये कितना हो गया 1 हो गया है, तो और यहाँ पे कितना आ जाएगा तो 16 plus 15, सॉरी 16 plus, ओ नो, ये कितना आएगा बताओ 9 into 5 45 आएगा ना, कितना आएगा 40, तो 16 plus 45 है ना, और प्लस कितना हो जाएगा, ये प्लस कितना हो जाएगा बताओ, 3 to the 6 6 4 the 24 root 5, और अपॉन कितना हो जाएगा, ये माइनस का कितना बचेगा बताओ 45 अपॉन माइनस 16 करेंगे तो कितना बचेगा 59 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा बताओ 29 बचेगा, माइनस का कितना आ जाएगा 29, दैट इज a plus b root 5। नाउ 16 plus 45 कितना हो जाएगा बताओ, 16 plus 45 कितना हो जाएगा 55 एंड 55 और कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, 61 प्लस 24 रूट 5 अपॉन माइनस 29 इज इक्वल टू a प्लस b रूट 5। हम सेपरेट कर दो ना एलसीएम को, तो कितना आ जाएगा माइनस का 61 अपॉन 29, राइट, एंड माइनस का 24 रूट 5 अपॉन 29 और इज इक्वल टू कितना आ गया a प्लस b अंडर रूट 5। नाउ कंपेयर करो आप, तो a की जगह कितना आ जाएगा और b की जगह कितना आ जाएगा, आपको दिख रहा है a बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 61 अपॉन 29 और b बराबर कितना आ जाएगा बताओ माइनस का 24 अपॉन 20। तो देखो किया क्या हमने, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको कैसे सॉल्व करने होगा, रेशनलाइज करके सॉल्व करना है। अब रेशनलाइज किसको करोगे, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो रहा है इजीली, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है अपन को, उसके नेगेटिव अपोजिट साइन से क्या कर देंगे बताओ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 4 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 4 प्लस 3 रूट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर क्या बन गया 4 प्लस 3 रूट 5 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया a प्लस b a माइनस b दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर कितना हो गया 16 एंड माइनस का b स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 into 5 दैट इज 45। ऊपर वाले को सॉल्व कर लो, 4 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, नीचे वाले को कैलकुलेट कर लो, नाउ कैलकुलेशन। अब तो ये पूरा पूरा किस पे बेस्ड है तो कैलकुलेशन पे बेस्ड है, अब कोई दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ कैलकुलेशन करनी और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट अगला चलता है हम लोग रेशियो पे ना, रेशियो का मतलब क्या होता है तो हिंदी में अगर इसको बोलते हैं तो अनुपात है ना, अनुपात। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो, रेशियो का मतलब होता है a अपॉन b, सिंपली रेशियो का मतलब क्या होता है a अपॉन b, ठीक है भाई। जैसे ऐसा हो गया कि अपन बोलते हैं ना कभी कभी कि मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट किया है ना, किसी कोई दो आदमी ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में उन्होंने 5:4 के रेशियो में मनी इन्वेस्ट करी, मान लो 5:4 के रेशियो में मनी इन्वेस्ट करी, इसका मतलब क्या हुआ, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 5 पार्ट किसने लगाया ए ने और उसका 4 पार्ट किसने लगाया बी ने, अरे मत समझो, है ना, ये इसका मीनिंग हुआ, यही मीनिंग हुआ। तो रेशियो जो है ना, रेशियो जो होता है वो क्या होता है, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, रेशियो मे बी एक्चुअल वैल्यू और मे नॉट बी, है ना। जैसे मैंने बोला कि 2/3, ठीक है 2/3, तो 2/3 का मतलब क्या हुआ,
2/3 को अगर देखो 2/3 का मतलब तो बहुत सारे हो गए ना, 4/6 इट इज ऑल्सो इक्वल टू, और अगर आप देखो और 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ 8/12, ये भी कितना होगा मतलब 2/3 हुआ, फिर 16/24, ये भी कितना हुआ बताओ 2/3। तो ऐसे तो रेशो जो है ना, रेशो दैट माइट बी एक्चुअल वैल्यू है और मे नॉट बी, उसको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी, राइट। टू कंपेयर टू और मोर रेशियोज रिड्यूस देम टू कॉमन डिनोमिनेटर। जैसे मान लो हमको पता करना है कि 2/3 और 5/8 इनमें कौन बड़ा है, बड़ा कौन है, तो क्या करोगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना दोगे। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम कैसे बनेगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे 16/24, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 15/24। बड़ा कौन होगा बताओ, ये वाला जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर बड़ा होगा, और वही कौन हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। आरी बात समझ। a if a is to b is any ratio, then its duplicate ratio is a square is to b square, and triplicate ratio is a cube रेशो बी क्यूब, है ना। ये सिर्फ नाम हो गए। एंड सब डुप्लीकेट में क्या होता है, 1/2 1/2 हो जाएगा। सब ट्रिप्लीकेट में क्या हो जाएगा, 1/3 1/3, ठीक है। तो दीज आर दी ओनली डिनोशन ऑफ सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, ठीक है, राइट। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं ना, किसी भी रेशियो का क्वेश्चन आ जाता है तो सॉल्व कैसे करते हैं, ये सब चीजें आपने पढ़ी है ना। ऐसा कोई बहुत अपन लोग बहुत मास्टर चीज नहीं पढ़ रहे हम लोग, केवल और केवल जो बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है, जो चीजें हमको आनी चाहिए उन चीजों को हम लोग केवल रिवाइज कर रहे हैं। और हमको दे रखा है x/y बराबर 3/4, तो वी कैन से दैट यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x बराबर 3y, तो यहाँ से वी कैन फाइंड आल्सो द x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 3/4y, राइट। अब हमको निकालना क्या है, 7x - 4y अपॉन 3x plus y। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा ये बताओ, 7 into 3/4y और माइनस का 4y अपॉन 3 into 3/4y माइनस प्लस 1। 22 से 22 देखो, 22 तो क्या आ जाएगा बताओ, कैंसिल आउट हो जाएगा 22। तो अब आपके पास रेशियो आ जाएगा इसका 4 एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा बताओ, 21 - 16 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 9 + 4, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 5/13 है। 5/13 विल बी द आंसर। ये क्या आ गया बताओ, आंसर, ठीक है ना भाई। तो ये रेशियो क्वेश्चन हो गया। ओके चलो, आज हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए बताओ, इंडेक्सेस और एक्सपोनेंट, पावर और एक्सपोनेंट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ना। पावर एंड रेशियो है, पावर एंड रेशियो हम लोग आज खत्म कर चुके हैं। कल हम लोग रेशियो पे कुछ और एग्जांपल्स करेंगे और इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है, राइट। और उसके बाद हम लोग ये चीज हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको लॉग पढ़ना है ना, लॉग स्टार्ट करना है, तो लॉग के लिए ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, follow both the channels, GG sir and NCI channel. You can also follow by the link or my Facebook page. Now start कर दो, है ना, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, because you are opting the path of physics, chemistry and math, and finally you are going to be a technical in field, है। टेक्निकल फील्ड में आप जाने वाले, उसके बाद आप इंजीनियरिंग करोगे और उसके बाद आप अपना करियर ऑप्शन कुछ भी ले सकते हो। सो मेक अ गोल, अभी से अपना गोल डिसाइड करो और उस पर काम करना स्टार्ट करो, राइट। और हार्ड वर्क का और पढ़ाई का, है ना, हार्ड वर्क का, और खुद के साथ चीटिंग नहीं करनी है ना, कभी भी खुद के साथ चीटिंग नहीं करनी है। अपन बोल रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, हाँ मम्मी पापा हम पढ़ रहे हैं, बट आप पढ़ नहीं रहे हो, तो वो आप उनको धोखा नहीं दे, खुद को धोखा दे, राइट। खुद के साथ कभी भी चीटिंग नहीं करनी है, और हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। स्मार्ट वर्क इज गुड, बट स्मार्ट वर्क होगा आपके करियर ऑप्शंस पे, बट अभी फिलहाल आपको पढ़ाई करनी है और उसके लिए आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, राइट। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।